हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 पाइथन सुमिता अरोरा बुक का चैप्टर नंबर 5 फाइल हैंडलिंग। आज उसका वीडियो नंबर हम 7 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे वर्किंग विथ बाइनरी फाइल्स। मतलब आज हम बाइनरी फाइल्स पे वर्क करना देखेंगे कि हम किस तरीके से फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं बाइनरी फाइल्स को, और किस तरीके से हम उसमें अपनी फाइल मतलब जो अपना कुछ भी राइट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम बाइनरी फाइल को रीड कर सकते हैं। तो आज इन कुछ पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इनको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इनका। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पिकलिंग क्या होता है। ठीक है, पिकलिंग देखेंगे। पिकलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, जो आपकी पाइथन ऑब्जेक्ट हियरार्ची होती है उसको कन्वर्ट करती है किसमें, वाइट स्ट्रीम में। ठीक है, तो इसे हम पिकलिंग कहते हैं। उसी तरीके से अनपिकलिंग होता है। अनपिकलिंग जस्ट रिवर्स होता है पिकलिंग का। यानी पिकलिंग में हम क्या करते थे, जो हमारी पाइथन ऑब्जेक्ट हियरार्ची थी उसको वाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देते। लेकिन अनपिकलिंग में हम जैसे उसका अपोजिट करके, यानी जो हमारी वाइट स्ट्रीम होती है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट हियरार्ची में। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिकलिंग और अनपिकलिंग टर्म समझ सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए जिस तरीके से आपने टेक्स्ट फाइल में वर्क करना सीखा, टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता था वो क्या होता था, .txt। ठीक है, CSV फाइल्स के बारे में आपने वर्क करना सीखा है, तो उसमें क्या था, उसका एक्सटेंशन था .csv। उसी तरीके से बाइनरी फाइल्स जो होती हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .dat, डैट मतलब .dat। ठीक है, और इसके बाद चलिए, ठीक है, और फिर जब भी हम बाइनरी फाइल्स के साथ में वर्क करते हैं तो हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करना पड़ता है हमें वहाँ पे पिकल। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे जो आपने मतलब हमने मोटे मोटे जो पॉइंट्स थे उन्हें समझ लिया है। इसके बाद हम इनसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि हम बाइनरी फाइल्स को क्रिएट कैसे करते हैं अपनी फ़ाइल में। ठीक है, सबसे पहले हम फाइल को क्रिएट करेंगे, फिर उसमें राइटिंग करेंगे और उसे रीड करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपने सारी फाइल्स क्रिएट की हैं उसी तरीके से यहाँ पे हमें सिंपली इस फाइल मतलब बाइनरी फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो फाइल का ऑब्जेक्ट छपा हुआ है यहाँ पे जाना है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे कर देना है सेव एज। सिंपली ब्लैंक फाइल हम सेव कर रहे हैं क्योंकि हम इस ब्लैंक फाइल के अंदर हम राइट करवाएंगे। जहाँ पे आपको अपनी मेमोरी लोकेशन देनी है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। हमें मालूम है हमें कौन सी फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है, बाइनरी फाइल क्रिएट करनी है, तो हमें .dat एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे फाइल का नाम दे रहे हैं stu डॉट, मतलब जो stu हमारी फ़ाइल का नाम हो गया, और हमारा जो एक्सटेंशन रहेगा dat। इस तरीके से हमने फ़ाइल को सेव कर लिया। ठीक है, तो हमारी फ़ाइल सेव हो गई। यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग में देख सकते हैं stu.dat, जो हमारा जो यहाँ पे आ गया है। इस तरीके से मतलब हमारी फ़ाइल जो है ओपन हो गई है, और हमारी फ़ाइल जो थी, जो हमारा स्टोरेज है, मेमोरी है, उसमें क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हम कुछ यहाँ पे अब मैं फ़ाइल जो हमने ब्लैंक फ़ाइल वहाँ पे क्रिएट की है, अब हमें उसमें कुछ लाइंस जो है प्रिंट करा देनी है, मतलब लिखाना है, राइटिंग करानी है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे देखिए जो बाइनरी फाइल्स में हमारे दो मेथड हम यूज करते हैं यहाँ पे। एक होता है डंप मेथड और दूसरा होता है लोड मेथड। ठीक है, तो डंप मेथड का जो अब हम यूज कब करते हैं, जब हमें अपनी फ़ाइल में बाइनरी फाइल्स में कुछ राइट कराना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं डंप मेथड का यूज करते हैं। और वहीं पे अगर हमें उसी फाइल को रीड करना होता है तो वहाँ पे हम लोड फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम राइट कराना देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी फ़ाइल में राइट करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो मतलब जिस तरीके से और फाइल्स के साथ में वर्क करना सीखा था, वहाँ पे हम राइट ओपन करवाते थे सबसे पहले फ़ाइल को, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी ओपन कराना हुआ। ठीक है, फ़ाइल को। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें फ़ाइल के लिए, जो हमारी बाइनरी फाइल्स के साथ हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इस तरीके से CSV फाइल से हमने इंपोर्ट कराया था, उसी तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट पिकल हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया पिकल। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे फाइल, जिस तरीके से आप यहाँ पे फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
तो फाइल ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल हेडर देना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम एम्प्लॉय फाइल दे रहे हैं MPLI-FE, ठीक है। ऑब्जेक्ट दे दिया, उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन के लिए हमें ओपन यहाँ पे इस फंक्शन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी जो हमारी फ़ाइल का हमने नाम दे रखा था वहाँ पे उसे दे देना है, ठीक है, issue.dat। इस तरीके से हमने फ़ाइल का नाम दे दिया। उसके बाद हम किस मोड में ऑन फाइल को ओपन करा रहे हैं, तो मोड यहाँ पे राइट मोड और अपेंड मोड और जो रीड मोड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट मोड कराएंगे तो राइट मोड में यानी W और B का हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी राइट मोड और किस में होना चाहिए, वो बाइनरी फाइल्स में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया W एंड V। इस तरीके से यहाँ पे फाइल को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम सिंपली एक डिक्शनरी दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे employee1 करके ऐसे हमने एक डिक्शनरी यहाँ पे हमने दे देनी है, ठीक है। उस ऐसे यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दे के बता रहे हैं। ऐसे हमने कोई डिक्शनरी यहाँ पे सिंपली ले लेनी है इस तरीके से। अब आपको उसमें क्या क्या प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पे ऐसे हमें नेम प्रिंट कराना है, ठीक है। नेम प्रिंट करा दिया। चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ डिक्शनरी जो थी यहाँ पे मतलब डिक्शनरी जो है क्रिएट कर लिए हैं। ऐसे employee1 यानी EMP1, EMP2, EMP3, EMP4 और उसमें हमने नेम दे दिया है, एज दे दी और सैलरी दे दी, ठीक है। अब सपोज करिए आपको इस डिक्शनरी को आपने जो फाइल ओपन की है उसमें आपको क्रिएट मतलब जो फाइल आपने ब्लैंक फाइल क्रिएट की थी उसमें आपको राइट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपली आपने फ़ाइल को पहले ओपन कर लिया है। अब हमें लिखना है तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने पिकल ऊपर इंपोर्ट कराया है इस तरीके से यहाँ पे पिकल डॉट हमने आपको बताया था कि डम्प फंक्शन का यूज करते हैं अगर हमें यहाँ पे कुछ राइट कराना है तो हमें क्या राइट कराना है। पहले हम employee1 अपना जो हमारी पहली डिक्शनरी थी उसको राइट कराएंगे। किसके अंदर करानी है, जो हमने फाइल हेडर ऑलरेडी दे रखा है एम्प्लॉय फाइल करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चारों की चारों फाइल मतलब चारों एम्प्लॉय पास कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा इस तरीके से हमने पेस्ट कर दिया और इनकी हमें डिक्शनरी यहाँ पे चेंज कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, ठीक है। इस तरीके से हमने डम्प फंक्शन का यूज करके यहाँ पे अपनी सारी जो डिक्शनरी थी पास करा दी और किसके अंदर करा दी, एम्प्लॉय फाइल के अंदर जो फाइल का हेडर था। उसके बाद हमें यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देना है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी फाइल का नाम था एम्प्लॉय फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। जैसे हम फाइल क्लोज करते हैं उसके बाद राउंड ब्रैकेट। तो चलिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट करा ली हैं। आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, चेक कर लीजिए फाइल में कहीं कोई करेक्शन करना हो तो कर लीजिए। उसके बाद हम सिंपली फाइल को रन करा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ गया है प्रोग्राम फिनिश्ड। इसका मतलब हमारी जो फाइल जो हमने इनपुट कराई थी यहाँ मतलब यहाँ पे जो डाटा हमें इनपुट कराना था फाइल में वो इनपुट हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं वहाँ पर खोल के जहाँ पर हमने स्टोर की थी वो फाइल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी फ़ाइल थी issue.dat, ठीक है। इस तरीके से हम इसे ओपन करके देखते हैं, ठीक है। ओपन हो रही है। ये देखिए जो हमने वहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट कराई थी यहाँ पे बाइनरी कैरेक्टर में वो प्रिंट होके आ गई हैं, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है, कंप्यूटर इसे समझ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डाटा को अपनी फ़ाइल में स्टोर कराना देखा है। इस तरीके से हमने अपने डाटा को फाइल के अंदर इनपुट कराना देख लिया है, राइट कराना देख लिया। अब हम देखेंगे कि हम फाइल में जो ऑलरेडी स्टोर हो रखा है उसे हम रीड कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम रीड करना देखेंगे।
तो उसके लिए आपको तो इन सब को हमें यहाँ से क्लोज कर देते हैं, इनका अब काम नहीं है। इस तरीके से वहाँ का डाटा जो था वो सारा डिलीट कर लिया है। उसके बाद हमने इंपोर्ट पिकल ऑलरेडी है, हमारी फ़ाइल ओपन यहाँ पे है। उसके बाद हमें सिंपली एक डिक्शनरी ले लेनी है एम्प्लॉय करके, ब्लैंक डिक्शनरी, जिसमें हम अपना डाटा जो है फाइल का उसे यहाँ पे हम ब्लैंक डिक्शनरी में पास कराएंगे और यहाँ पे वो प्रिंट होके आ जाएगा, मतलब इसलिए हमने यहाँ पे ब्लैंक डिक्शनरी ले ली है। इसके बाद हमें कोई सा फाइल हेडर ले लेना है यहाँ पे, जिसमें हम अपनी फ़ाइल को ओपन कराएंगे। तो इस तरीके से FH करके हमने फ़ाइल हेडर ले लिया। यहाँ पे हमें फ़ाइल को ओपन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें राउंड ब्रैकेट दे के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फ़ाइल का नाम history.dat जो हमारी फ़ाइल का नाम था। उसके बाद यहाँ पे हमें किस मोड में ऑन कराना है, तो RV हम करेंगे क्योंकि राइट मोड और बाइनरी जो हमारी फ़ाइल से, इसलिए यहाँ पे RV ओपन होगा राइट के लिए। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई मेथड, ठीक है। इस तरीके से ट्राई मेथड यूज किया। उसके बाद यहाँ पे हम वाइल लूप जो है वाइल ट्रू करके इस तरीके से यूज करेंगे। उसके बाद जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमारी जो फाइल है जब तक मतलब जितनी उसमें लाइन्स है वो सारी प्रिंट होके आ जाएंगी। तो हमने एम्प्लॉय जो हमारी डिक्शनरी वहाँ पे हमने ब्लैंक ले रखी थी, उसी तरीके से यहाँ पे हमने फाइल वो डिक्शनरी ले ली है, डिक्शनरी का हेडर, और उसमें हमने यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं पिकल डॉट लोड। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे लोड मेथड का हम यूज करते हैं अगर हमें कोई सा भी डाटा प्रिंट कराना हो, रीड करना हो तब, ठीक है। और किस में जो हमारा डाटा स्टोर हो रखा है वो किस में स्टोर हो रखा है, FH में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डाटा को पिकल मेथड की यूज़ से जो डिक्शनरी जो हमने ब्लैंक डिक्शनरी ली थी उसमें प्रिंट करा दिया। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट मेथड यूज करके जो हमारा FH जो वो डिक्शनरी है उसे हम यहाँ पे प्रिंट करा ले रहे हैं। उसके बाद हमें एक्सेप्ट में कर देना है, इतना हमारा हो जाए। एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर दे देनी है, ठीक है। और इसके बाद हमें फ़ाइल को क्लोज करना है। तो FH डॉट करके FH डॉट क्लोज मैथ फंक्शन का यूज करके यहाँ पे हमने CLOSE इस तरीके से हमने यूज कर लिया है। तो चलिए रन कराते हैं। तो हम फाइल को रन करा के देखते हैं अपने प्रोग्राम को। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डाटा है प्रिंट होके आ गया है। तो इस तरीके से आप राइट करा सकते हैं फाइल के अंदर और उसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर की सारी प्रोग्रामिंग देख ली है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।